नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बेहतरीन और रहस्यमयी यात्रा पर चलने वाले हैं जो धरती पर एक दिव्या बालक के जन्म से शुरू होकर ब्रह्मांड के सबसे आध्यात्मिक और शांत शिखर तक जाती है। चलिए एक तीर्थयात्री के रूप में इस पवित्र मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक बेहद गहरे विचार से। दरअसल ईश्वर के रूप चाहे कितने भी अलग क्यों ना लगते हों, उनका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, हमारी रक्षा करना और हमें सही रास्ता दिखाना। एक हाथी के सर वाले देवता के जन्म की कथा हो या अस्तित्व की सबसे ऊंची चोटियों का रहस्य, विश्वास का ये अटूट बंधन हमेशा जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाला गणपति के उत्पत्ति की। कहानी वहां से शुरू होती है जब नंदी, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, उन्हें माता पार्वती के कक्ष में आने से रोक नहीं पाते। उनकी निष्ठा दो हिस्सों में बंट गई थी। इस असहाय स्थिति से पैदा हुई माता पार्वती की आकांक्षा। उन्होंने अपने उपतन यानी हल्दी के लेप से एक बालक का निर्माण किया जिससे उनकी आज्ञा का पालन करना था। उसके बाद जो हुआ वो हमारी पौराणिक कथाओं का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक भयानक संघर्ष जिसमें इस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए एक हाथी के सिर के साथ उसे नया जीवन मिला। ये कथा केवल जीवनदान की नहीं बल्कि अनंत ज्ञान की प्राप्ति की है। और यही वो रूप है जिसे हम बाला गणपति कहते हैं। इनका रंग बिल्कुल किसी उगते हुए सूरज जैसा लाल और सुनहरा होता है। ये दिव्य बालक का रूप असल में आने वाले समय में विकास, नए अवसरों और उस अनंत ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है। याद रखने वाली बात यह है कि इस चंचल रूप की रचना ही माता के कक्ष के एक निष्ठावान रक्षक के रूप में हुई थी। अब आते हैं इस दिव्य बालक से जुड़े उन खास प्रतीकों पर जो अपने अंदर गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं। बाला गणपति की मूर्ति को ध्यान से देखने पर कुछ चीजें तुरंत ध्यान खींचते हैं, जैसे उनके हाथ में रखा आम। ये आध्यात्मिक ज्ञान की मिठास दर्शाता है। वहीं आम की टहनी आश्रय और लगातार होने वाले विकास का प्रतीक है। फिर आता है गन्ने का डंडा। ये हमें सिखाता है कि सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता के लिए लगातार मेहनत की जरूरत होती है। और अंत में मोदक, ये तो आनंद और ज्ञान का सर्वोच्च नाम है। ये सभी तत्व धरती की संपन्नता और उर्वरता की एक खूबसूरत कहानी कहते हैं। सदियों से बच्चों को इस दिव्य बालक की पूजा करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता रहा है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इनकी उपासना से बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, उन्हें असीम आनंद मिलता है और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। उनके इस खेलने कूदने वाले लेकिन बेहद शक्तिशाली स्वभाव में भविष्य की एक बहुत बड़ी आशा छिपी है। यहाँ से हमारी यात्रा एक नया मोड़ लेती है और हम बढ़ते हैं ब्रह्मांड के केंद्र की ओर। 0, 0। आखिर ये नंबर क्या दर्शाता है? करीब 6,628 मीटर की ऊंचाई होने के बावजूद आज तक माउंट कैलाश की शिखर तक सफल चढ़ाई करने वालों की संख्या एग्जैक्टली 0 है। तीर्थयात्रियों की दृढ़ मान्यता है कि यहाँ साक्षात दिव्य शक्तियां वास करती हैं। पवित्रता के सम्मान में ये पहाड़ खुद ही इंसानों को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये बिल्कुल अजेय है। ये पर्वत सृष्टि की संरचना का एक अद्भुत प्रतीक है। कमाल की बात यह है कि माउंट कैलाश एक ज्यामितीय पिरामिड के आकार का है, जिसके चारों मुख बिल्कुल समान हैं और हर एक मुख एक दिशा और एक युग को दर्शाता है। उत्तरी मुख सत्ययुग को, दक्षिणी मुख त्रेता युग को, पूर्वी मुख द्वापरा युग को और पश्चिमी मुख हमारे वर्तमान कलयुग को दर्शाता है। एक तरह से ये पर्वत समय के चक्रों, सृष्टि के निर्माण और विनाश का एक शांत गवाह बनकर खड़ा है। इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड का एक ऐसा केंद्र जो पृथ्वी और स्वर्ग को एक सीधी रेखा में जोड़ता है। जिस तरह बाला गणपति ने माता पार्वती के कक्ष के द्वार की रक्षा की, ठीक उसी तरह माउंट कैलाश आध्यात्मिक रूप से माउंट मेरू का प्रतीक बनकर इस बड़ी ब्रह्मांडीय दहलीज की रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं इस पवित्र पहाड़ के रहस्यों और इसके द्वैत यानी सीक्रेट डुअलिटी की तरफ। अक्सर दूर से देखने पर इन बर्फीली चोटियों को बंजर समझ लिया जाता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। कैलाश पूरी तरह से जीवंत है। यहाँ सिद्ध और ऋषि अपने गहरे ध्यान में लीन रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आधा पक्षी और आधा मनुष्य रूप वाले किन्नर, पवित्र झीलों में रहने वाले नाग देवता और देवताओं की रक्षा करने वाले यक्ष और गंधर्व इस जगह से जुड़े हैं। ये आम सांसारिक अस्तित्व को पार कर चुके हैं और इन उच्च आवृत्तियों यानी हाई फ्रीक्वेंसीज में निवास करते हैं।
अब कैलाश के आंचल में एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से विपरीत ताकतों को दर्शाती है। यहाँ दो झीलें हैं। एक तरफ लेक मानसरोवर है, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, जिसे ब्रह्मा के मस्तिष्क से उत्पन्न पूर्ण शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वहीं ठीक इसके बगल में है लेक रक्षास्थल, खारे पानी की झील जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दर्शाती है। ये द्वैत या ड्युअलिटी हमें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए उजाले और अंधेरे दोनों का ही सामना करना पड़ता है। इस सफर की अगली कड़ी है परिक्रमा का कठिन मार्ग। 52 किलोमीटर। ये सिर्फ एक फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ये कैलाश परिक्रमा या कोरा की दूरी है। इस रास्ते को पूरा करने का मतलब है उस पहाड़ की उन प्रचंड ऊर्जाओं के घेरे में आना जिनकी ताकत का अंदाजा लगाना आम तीर्थयात्रियों के लिए नामुमकिन सा है। ये वो कठिन मार्ग है जिसमें अत्यधिक कष्ट उठाकर आत्मा को और स्पिरिट को पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। अब पहाड़ से ध्यान हटाकर इस सफर को अपने भीतर महसूस करते हैं, क्राउन चक्र के जागरण की ओर। अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो समझ आएगा कि भगवान शिव द्वारा बालक का सर काटना सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये हमारे छोटे, अहंकार से भरे दिमाग और संकीर्ण सोच के अंत का प्रतीक है। जब ईगो या अहंकार टूटता है, तभी एक विशाल ज्ञान, जो हाथी के सिर के रूप में दर्शाया गया है, और शिव की अनंत चेतना हमारे अंदर स्थापित हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैलाश पर मेडिटेट करना और परिक्रमा करना बिल्कुल हमारी आंतरिक यात्रा जैसा ही है। एक तीर्थयात्री पहले भौतिक परिक्रमा शुरू करता है, फिर अपने आंतरिक शोर और ईगो को शांत करता है। इसके बाद ध्यान के जरिए चेतना रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर उठती है और अंत में सहस्रारा यानी क्राउन चक्र तक पहुंचती है। यही वो जगह है जहां मनुष्य की आम सोच उस अनंत दिव्य शांति से जुड़ जाती है। इस आध्यात्मिक सफर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर ये ब्रह्मांडीय पर्वत सच में हमारी चेतना की चोटी या समिट को दर्शाता है, तो अपने खुद के भीतर के इस एक्सिस मुंडी को जगाने के लिए किन आंतरिक बाधाओं को हटाना होगा? आइए इस विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिव्य बालक और वो पवित्र पर्वत दोनों हर एक मनुष्य के भीतर ही मौजूद हैं। चिंतन जरूर कीजिएगा।